भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव हर 2 दिन पर एक गाना यूट्यूब पे नंबर 1 पर ट्रेंडिंग में देने वाले खेसारी लाल यादव तमाम ऐसी उपाधियां इनको दी गई है जिस पे पूरा बिहार गर्व करता है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ बड़े बड़े आरोप भी लगे हैं। आरोप लगा है गाना चोरी का, आरोप लगा है अश्लीलता फैलाने का, आरोप लगा है, तमाम ऐसे आरोप हैं। और उन तमाम आरोपों पे मैं चाहूंगा कि खेसारी लाल यादव जी जिस बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं उसी बेबाकी से जवाब दें। सर, स्वागत है आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म। पब्लिक प्लेटफॉर्म को देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम कि आप इनको सब्सक्राइब करें, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि जिस तरह आप लोग को अच्छी बातें अगर और अच्छी खबर और सलीनता के साथ खबर हर आदमी बनाता है, बट एक सम्मानजनक खबर सच्चाई के साथ, चाहे वो खेसारी के बारे में बोलना है, लेकिन बोलना है खेसारी के बारे में बट सम्मान के साथ बोलना है, अपनी बातें रखनी है। तो पब्लिक प्लेटफॉर्म इनकी भाषा में वो सम्मान है। ऐसे अगर ये मुझे लाख से लाख नीचा भी दिखा देना तो सम्मान के साथ दिखाएंगे तो मुझे खुशी होगी, और ये दिखाते भी हैं। इसलिए इनको सब्सक्राइब करिए ताकि इनकी बेहतर बातें आपको समझ में आए। इसमें कोई डाउट नहीं कि हम बैठ के ये बात खेसारी लाल यादव के सामने कह रहे हैं और सभी लोग जानते हैं कि खेसारी लाल यादव के जितने नकारात्मक पक्ष हैं मैंने डंके की चोट पे कहा है। मैंने डंके की चोट पे कहा है कि खेसारी लाल यादव जी जब लाइव आते हैं और लाइव आके कहते हैं कि तहां लोग तो जनते बड़ा जा कि हमनी के बुद्धि ठेहुना में होला, इस बात पर मैंने इनको 10 बार रोस्ट किया है और मैं चाहूंगा कि आज आप उसका जवाब दें। इतने बड़े स्टार, पूरा बिहार गर्व करता है, देश में चर्चा होती है, बॉलीवुड भी आपको सम्मान देता है, बिग बॉस में आप जाते हैं और इसके बाद आप कहते हैं कि तहां लोग तो जनते बड़ा जा कि हमनी के बुद्धि ठेहुना में होला। नहीं, एक्चुअली बात ऐसा बा ना कि हमनी के शुरू से तो रहल बनी जा गाँव में, गाँव में अपना बुजुर्गन के मने मुंह से सुन ले बनी जा हमनी के दिमाग ठेहुना में होला। तो ये बताइए कि हम आज 10 साल या 12 साल से शायद मुंबई में हैं, लेकिन मैं कम से कम 15 साल बिहार में रहा हूँ। तो उस मिट्टी से जब तो सारे भाषाओं से और सारे कल्चर से मैं आज भी हटा नहीं हूँ। तो हमारे बुजुर्ग जो होते थे वो बोलते हैं कि आहिर का दिमाग ठेहुना में होला। मैंने मतलब ऐसा लोग बोलते थे और आपने बोलते हैं और हम भी अब सबको मुझे लगता है कि बिहार के हर आदमी जानता है जो लोग ये बातें बोलते थे कि हम वो लोग के दिमाग ठेहुना में होला, और वही मैंने बातें बोल दी। लेकिन वो शब्द मुझे यूज नहीं करना चाहिए, उसके लिए सो सॉरी, क्योंकि अब वो गरिमा मेरी नहीं है कि मैं ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग सोशल साइट पे करूं। वो मेरी भूल थी और हो सकता है आवाज़ होता है ना, वेश में आके आदमी कुछ बोल जाता है, तो वो मेरी बेवकूफ़ी थी और उसके लिए मैं बिल्कुल वो शब्द समाज के लिए अच्छी नहीं है, उसके लिए मैं सो सॉरी, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि वो शब्द मुझे यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं अब एक आम आदमी नहीं रहा, मैं एक समाज का प्रतिनिधि करने वाला एक इंसान हूँ और मुझे लगता है कि मुझे लोग प्यार करते हैं तो मुझे वो शब्द बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन हो जाता है जब आदमी आगोश किसी भी चीज़ के प्रेशर में होता है ना, तो बोलते बोलते क्या बोल जाता है उसको पता नहीं होती। हाँ, और खेसारी लाल यादव की इस मासूमियत के लिए पहले हम खेसारी लाल यादव को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि ये मासूमियत से दिया गया एकदम ईमानदारी और बेबाकी से जवाब है। अच्छा, एक बात बताइए सर, हमारी भोजपुरी फिल्में कब नेशनल अवार्ड जीतेंगी? आपको पता है मगही भाषा की एक फिल्म है, मैथिली या मगही की फिल्म का नाम है मिथिला मखान, और उसको नेशनल अवार्ड मिल गया है और मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादातर लोगों को इस बात का जानकारी भी होगी। जानते हैं मगही में कितने न्यूज रिपोर्टर हैं? बहुत कम, 2-3 वो काउंट कर लिए जाएंगे। इसीलिए उसको नेशनल अवार्ड मिल गया। मगही के लोग तो भोजपुरी की बुराई करते हैं और भोजपुरी के लोग उसकी तारीफ, भोजपुरी को लोग उसके सम्मान देते हैं। प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? कुछ जैसे आप हैं, मनचाहा है, वो बाबा हैं, हमारा भाई, अभी इनसे भी बात करूँगा मैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने स्टारों को अपनी बातें रखते हैं और सम्मान के साथ उसको परोसते हैं। अगर हम गलत करते हैं तो आपने गलत ऐसा तो नहीं कि मेरे माँ बहन को गाली देकर बोला कि खेसारी जी ठेहुना में उनकी माँ की है, उनकी बहन की है, ऐसा तो बोला नहीं। आपने अपनी शब्दों को, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। तो भोजपुरी में प्रॉब्लम ये है ना कि कुछ लोग जातिवाद को इतना बढ़ावा दे दिए ना कि हर माने जाति प्रमोटर हो गए हैं वो। और दूसरी चीज़ की मगही के लोग तो भोजपुरी को गाली देते हैं और भोजपुरी में सम्मान उनको मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब कि जब भोजपुरी को ही गाली भोजपुरी के और सोशल साइट पे दिया जाएगा तो कौन आदमी सम्मान देगा? सम्मान देने के लिए तो
सबकी दायित्व बनती है। ऐसा कोई थोड़ी है कि खेसारी लाल यादव अगर भोजपुरी के स्टार है, चाहे भोजपुरी के हीरो हैं, तो इनका ही दायित्व है कि भोजपुरी का सम्मान पाए। मेरे कहने का मतलब कि मैं कितना भी बेहतर काम करूं और मेरे ही अपने लोग मुझे सोशल साइट पे नीचा दिखाएं और सोशल साइट पे मुझे बुरा बोले, सोशल साइट पे मुझे गंदा दिखाएं, सोशल साइट पे मुझे बदतमीज़ दिखा दें, तो ये बताइए कि जब इतना सारी बुराइयां मेरे सोशल साइट पे मेरे ही लोग मुझे कर रहे हैं, तो इस धरती का कौन ऐसा आदमी है जो मुझे सम्मान देगा? आप ही से मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आप ही की बुराई हम करेंगे कि अरे यार बहुत गंदा न्यूज़ बनाते हैं, उनकी भाषा प्रॉब्लम है, उनको बोलने नहीं आता है, वो पढ़े लिखे नहीं है, सर आप कितने लोगों को सफाई दीजिएगा? आपके बारे में गंदा बोलने वाले 1000 लोग पड़े हुए हैं, आप अकेला सफाई दीजिएगा ना, तो सफाई देकर आप करिएगा क्या? क्योंकि आप अकेला सफाई दे रहे हैं और आपके बारे में बुराई बोलने वाले हज़ारों लोग हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर भोजपुरी को सम्मान देना है तो उन सारे लोगों को बाइकआउट करना पड़ेगा जिनके भाषा न्यूज रिपोर्टर वाली नहीं है सर, प्लीज़। वो यूट्यूबर वाली है जो अपने चैनल चलाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। वो किसी की माँ को गाली दे सकते हैं, किसी को कुत्ता बोल सकते हैं, किसी को बिलाई बोल सकते हैं, किसी को सुअर बोल सकते हैं। तो उनका जो हेडलाइन होता है ना वो बहुत गंदा होता है। तो जब आप अपने स्टार के बारे में ही जब गंदा बोलिएगा तो ये बताइए कि आप फिर वो सवाल क्यों करते हैं कि आपको सम्मान क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम तो अपने ही घर में घिरे हुए हैं और अपने ही घर में बेइज्जत होते हैं, तो हम बाहर क्यों सम्मान पाने की कोशिश करें? और हम कहाँ से बाहर सम्मान पाएंगे जब हमारे घर में ही मुझे बेइज्जत किया जाता है? तो इसलिए शायद मुझे लगता है। आपने क्यों नहीं प्रयास किया? आपने कहा था कि अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा, गलत तरीके का टिक्का टिप्पणी करेगा, तो 25 लाख रुपया खर्च करके हम जो है उस पूरे 7 खानदान को देख लेंगे। तो आपको वो यूज करना चाहिए था ना, आपके पास मौका था और अभी भी लोग यूज कर दे रहे हैं। अभी भी खेसारी को इससे जोड़ दिए, उससे जोड़ दिए, फलाना ढिमकाना करके कुछ भी न्यूज चला दिए। एक बार एक आदमी पे आप लीगल कार्रवाई कर देते, ये चीज खत्म हो जाता। नहीं, मुझे लगा सर जी कि वो 25 लाख अगर हम सब पे खर्चा करें तो संख्या ढेर है, तो खेत बेचना पड़ जाएगा हमको। हम कहेंगे ठीक है भाई, उसका घर चल रहा है। तो मुझे लगा जब मैं आज देखिए कोई भी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि मैं हो सकता है जो लोगों के प्यार ने मुझे बड़ा किया और मैं किसी को जेल में भिजवा दूं। आप चाहें तो भिजवा सकते हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद 2-4 बात कहने से, बोलने से शायद वो चीज़ें सुधर जाए। तो कोशिश तो इंसान को करनी ही चाहिए कि हम चांस दें कि वो सुधर जाए। नहीं सुधरेगा तो मुझे लगता है कि उसकी चर्चा ही बंद कर देनी चाहिए मुझे। और क्योंकि उसका भी अपना फैमिली है, परिवार है, और एक बिहारी होने के नाते और एक भोजपुरी भाषा होने के नाते मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं किसी को जेल भिजवा दूं। हाँ, जो गलत समाज के लिए जो गंदगी फैलाता है उसके लिए तो मैं हमेशा खड़ा रहूँगा कि नहीं। वो खेसारी को टारगेट करता है तो मुझे लगता है कि वो कहीं से न कहीं से ट्रोल हो रहा है और कहीं ना कहीं से वो गाइड हो रहा है। तो मुझे भी मज़ा आता है कि ठीक है, वो लोग उसी के लिए बने हैं, तो कोई नहीं, मज़ा आता है मुझे। अच्छा, आपके पिताजी अभी भी लगता नहीं है कि खेसारी यादव के पिताजी हैं, इतने सिंपल तरीके से, इतने सादगी से रहते हैं। वहाँ घर पे कुछ लोग पहुँच जाते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं और उनसे उल्टा सीधा बुलवा देते हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं क्या बोला आपसे कि उल्टा सीधा मेरे पापा ही नहीं बोलते हैं, हम भी बोल जाते हैं। रीज़न है कि हम दिल के सच्चे आदमी हैं। हमसे कोई सवाल बोलता है तो जो सीधे जवाब होते हैं ना, हम उसी पे विचारधारा रखते हैं और वही चीज़ें लोगों को लगती है कि नहीं ये गलत हो गया। तो मैं क्या बोलूँ कि आजकल न्यूज़ चलाने के लिए भाई जी ना लोग किसी हद तक गुजर सकते हैं और गुजर भी रहे हैं लोग, क्योंकि उनको अपना 1 लाख रुपये से कि हाँ भाई मैं कहीं अपना मेरा यूट्यूब हिट होगा, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा और 1 लाख रुपये आएगा, भले उससे भोजपुरी कितना गड्ढे में ही क्यों ना जाए। आज खेसारी लाल यादव को खेसारी लाल को गाली देने के लिए 5 ही लोग हैं, 10 लोग हैं, लेकिन खेसारी को बनाने में मुझे लगता है कि 30 करोड़ जनता का हाथ है, तब खेसारी बना है। लेकिन वो खेसारी को गाली देकर हिट हो गया तो उसको ऐसा थोड़ी है कि 30 करोड़ जनता देख रही है। मुझे 30 करोड़ जनता बनाया, लेकिन इसीलिए अब चर्चा बंद कर दिया मैं किसी का कि नहीं, मुझे नहीं करना है किसी की चर्चा उसकी करना है जिसके वो लोग हैं। इसलिए मैं टारगेट उसी आदमी को करता हूँ जिसके सिखावे में वो लोग मेरे को टारगेट करते हैं, क्योंकि हमारा पोजीशन ऐसा नहीं है, ये नहीं है। खेसारी यादव जी का टारगेट सिर्फ सीधे उन पर है, और जब खेसारी लाल यादव जी उन पर कहते हैं सारा लोग समझ जाता है, लेकिन अपने मुंह से उनका नाम नहीं लेते हैं। क्यों ले? वो कौन है जिनको आप उनका कह के? वो मेरा नाम नहीं लेते तो ऐसा थोड़ी है कि मैं हल्का इतना हूँ, उनसे बहुत ऊपर हूँ सर।
हर महीने 6 गाने ट्रेंडिंग में खेसारी लाल यादव के लोगों के प्यार से होते हैं। लेकिन वो सीधे कहते हैं कि जहाँ से आलाप ले बस शुरुआत हमरे करबो, आप कैसे आगे हुए? अनूप जलोटा उनके बाद पैदा हुए थे। वो कहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में हिंदी हम लेके आए न तो हिंदियों के लोग उन्हीं के घर से निकले। कई लोग जैसे लता मंगेशकर जी, उनके फूआ की बेटी हैं, और अनूप जलोटा जी शायद उनके मौसा के कुछ करजन लगते हैं। इस धरती पे जितने महापुरुष गायक हुए, करीब करीब मुझे लगता है कि सब जोकरही से आए हैं। जोकरही ना होता है, जोकरी जो है जाओ, क्योंकि वहाँ होता क्या है ना कि वहाँ धान गेहूँ नहीं होता है, वहाँ सूर छीटा जाता है, सूर की खेती होती है, वहाँ से सूर निकलता है, मार्केट में आता है, और उसके बाद जो सूर होता है ना वो सब कुछ कुछ खरीद लेते हैं लोग। तो जी जितना सूर खरीदता है उस सूर के हिसाब से उसकी गायकी चलती है। लेकिन क्या करिएगा, उसी गांव का एक उनका भाई है, वो सूर बिना मरे रहा है बेचारा, आज तक वो हिट नहीं हुआ, सूर के पीछे भाग रहा है। एक बात बताएं आपसे, ये शब्द जो है ना ये कितनी निंदगी है। वो उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है इस वजह से ऐसा बयान देते हैं, या फिर उनको घमंड हो गया है इस वजह से ऐसा बयान देते हैं? एक बात बताएं आपसे, ये घमंडी है, मानसिक संतुलन मुझे लगता है कि दोनों में है। मुझे लगता है कि या तो ये आदमी को लगता है कि मेरे से बेहतर कोई गा नहीं सकता। जिंदगी में ये आवाज़ जो है ना भाई, आपको भी पता है कि आवाज़ सरस्वती का देन है, और जब हम पैदा होते हैं तभी ये मिल जाता है, यहाँ आकर ये नहीं बनता है। ये गला जो है ना भगवान देकर भेजता है, लेकिन गला पे आने के बाद हमने क्या किया? गायकी के अलावा कुछ किया? ना हमें नाचने आता है, ना हमारी बॉडी अच्छी है, ना हमें बोलने अच्छा आता है, ना हम अपने परिवार के हैं, ना माँ के हैं, ना बाप के हैं, ना किसी की खुशी के लिए काम कर सकते हैं, ना समाज के लिए। उसी मीडिया की बात कर रहे हैं ना आप, जो मीडिया को बुलाकर सम्मान दिया। कितना आइल बड़ा सरे, आगल बड़ा सरे, ये बताइए कौन सा सम्मान है कि आप रे कहते हैं किसी को और आपको जी सुनने की आदत है? हमको नाम के आगे जी लगा वैसे कहते हैं, तो नाम के पहले का लगेगा। हमें जी सुनने की आदत नहीं है। हम खेसरिया में बहुत खुश होते हैं। रीज़न जानते हैं क्या? कि मेरे पापा कभी मुझे जी नहीं बोले। अब तो पापा ठीक है, अब उनके घर वाले भी उनको जी ही लगाएंगे भाई। बात वहाँ है ही नहीं। हमें ये बताइए, हम कलाकार यहाँ हैं, कलाकारी करने आए हैं, हमें लोगों का एक दायित्व मिला है कि हमें एक भोजपुरी सिंगर हैं हम। और सुर, जहाँ तक सुर की बात है तो भरत शर्मा जी उनके बाद पैदा तो नहीं हुए थे, गोपाल राय उनके बाद पैदा नहीं हुए, बिजली रानी उनके बाद, गुड्डू रंगीला, राधेश्याम रसिया से लेकर भिखारी ठाकुर क्या उनके बाद पैदा हुए, महेंद्र मिश्र उनके बाद पैदा हुए, नथुनी सिंह उनके बाद पैदा हुए, कमलवास कुंवर उनके बाद पैदा हुए। इस धरती पे जितने गायक हैं, अगर सुर वहीं से निकलता है तो मुझे लगता है कि वो परदादा के रूप में आ गए हैं। और जब हिंदू के पुरनिया बुढ़ाता है तो दिमाग खराब हो जाता है उसका। ये आपको भी पता है कि जब हिंदू का पुरनिया बुढ़ाता है तो समझ लीजिए उसका दिमाग संतुलन बिगड़ जाता है। ये कहावत है, अब इसको प्लीज अन्यथा मत लीजिएगा। हम नहीं लेंगे अन्यथा, वो जो देख रहा है वो अन्यथा लेगा। सब लोग, अच्छा आप नहीं बोलते हैं, सब पूरी दुनिया बोलती है कि जब हिंदू के पुरनिया बुढ़ा ले तो दिमाग खराब। पुरनिया आदमी है, वो बड़ा बड़ा बोलते रहते हैं, वो बुजुर्ग टाइप के। फिर आप बोल दिए, इससे पहले भी आपने कहा था कि वो अंकल टाइप के लगते हैं, इसी बात पर फिर विवाद हुआ था। फिर आप बैठ के वही बात बोल दिए कि वो पुरनिया लगते हैं, फिर विवाद होगा। शुरुआत तो आप ही करते हैं हिंदू के पुरानी। अच्छा ये बताइए कि सूर्य जब वहीं से निकला है तो सर, ये धरती जब से निकली है तो सरस्वती को उन्होंने बनाया था? सरस्वती उनके घर से निकली थी। सुर का मतलब आप समझ सकते हैं। आप अच्छे गाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सुर आप पैदा करते हैं। आज जितने भी भोजपुरी के आर्टिस्ट हैं, क्या उनके घर से निकले हैं? उनके फुआ के लड़के हैं, उनके मौसी के लड़के हैं? मैं उनका मौसी का लड़का हूँ? नहीं ना। मेरा अलग जिला, मेरा अलग चीज़ें, क्या मैं नहीं हूँ? मेरा स्थान नहीं है? हर आदमी का एक अपना स्थान है यार। आप कैसे बोल सकते हो कि हाँ सुर यहीं से निकलता है? क्या गाते हो आप? एक गज़ल गाने के लिए बोल दिया तो फट जाएगी। आज तक एक गज़ल हिट हुआ है? अगर आप बहुत सुरीले हैं तो आज तक हिंदी इंडस्ट्री ने आपको प्लेबैक सिंगर क्यों नहीं साबित किया? लेकिन कुमार सानू को किया ना, सोनू निगम को किया ना, उदित नारायण को किया ना। आप अगर बहुत अव्वल दर्जा के हैं तो आपको फिर ये भोजपुरी छोड़कर बाकी अलग इंडस्ट्री ने क्यों नहीं स्वीकारा? स्वीकार लेना चाहिए आपको। आप अलग इंडस्ट्री में गए, आपको बुलाया नहीं गया, आप गए, तो ये अच्छी बात है कि हमारे भोजपुरी सिंगर होकर भी, तो उदित जी भी हमारे भोजपुरी के हैं, मैथिली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो गए ना, तो उन्होंने हमारा
झंडा ऊंचा किया। ये नहीं कि वहाँ जाकर लकीर खींचने लगे, बोले कि नहीं सुर यहीं से निकलता है। बात ये तो बेलॉजिकली बात है। और जिसको खोपड़ा होगा ना सर, ऐसी बातें नहीं करेगा। जिसके पास दिमाग होगा ऐसी बातें नहीं करेगा। इस तो ना समझ वाली बात तो है। आपके कहने का मतलब है कि उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। ठीक है, एक्चुअली रांची बगल में है, इंसान को जाकर अभी दिखना चाहिए। आदमी का हो जाता है, शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम होता है। पास में रहने वाले लोग जो हैं चंद हैं, वो चंदसी टाइप के लोग हैं। पढ़े लिखे लोगों के साथ रहिए। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन अपने साथ पढ़े लिखे लोगों को रखता हूँ। रीज़न उसका यही है कि जो चीज़ें मैं नहीं जानता हूँ कम से कम वो बताएं। इतना सवाल आपने कर लिया ना, कभी उनसे इतना सवाल करके देखिएगा, जवाब ही नहीं हुआ उनका पास। इंटरव्यू ही नहीं देते कि तो देंगे कैसे? आएगा तब ना देंगे। जिंदगी में उनको आता क्या है गायकी छोड़ के? परिवार से लेकर मैं, देखिए मैं गलत, मैं अगर और ईमानदारी से बता रहे हैं, अगर इस तरह से सवाल शायद पवन सिंह से हम पूछ दें तो या तो उनका एक दो गार्ड आएगा, कैमरा बंद करा देगा शायद। और अगर ऐसा नहीं कराएगा तो हम अपील करना चाहते हैं कि प्लीज पवन सिंह जी बस हमें 2 मिनट का मौका दीजिए। और जिस तरह से खेसारी यादव जी के सामने बैठ के हम खेसारी यादव जी से सवाल पूछ रहे हैं, उसी तरह से सवाल पूछने का बस मौका दे दीजिए और बेबाकी से जवाब दे दीजिए। जैसे कि इतने कड़वे सवाल पूछने के बाद भी खेसारी यादव अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। वो जिंदगी में नहीं हो सकता। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ये जिंदगी में नहीं हो सकता। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनके साथ जितने रहने वाले लोग हैं उन सबकी बातें कर रहा हूँ। संगत से गुण होते कि संगत से गुण। मेरे साथ जितने भी रहने वाले हैं, बेबाकी से आप दुनिया का कोई भी सवाल कर ले, चाहे वो मेरा राइटर हो, चाहे मेरा मैनेजर हो, चाहे मेरा काम करने वाला हो, चाहे मेरी हीरोइन हो, चाहे मेरा जो भी हो, आप किसी से भी बेबाकी से कोई सवाल कर लीजिएगा, हर आदमी बेबाक से जवाब देगा, क्योंकि वो सच आदमी जवाब ही देता है। ऐसा नहीं है कि वो एक सवाल, मैं शायद NDTV की कौन सा टीवी था जिसमें उन्होंने मुझे बोला था कि भाई है मेरा, बोलता बहुत छोटा भाई इंडिया टीवी में, न्यूज़ 18 की इंडिया टीवी में, उसने बोला कि आप जो आकांक्षा वाले मैटर पे आप और वो जो लड़का जिसके जो फंसा है वो उसके लिए क्या सोचते हैं। तो मैंने भाई मैं 3 दिन हंसा हूँ, आपको पता है। वो बोले कि नहीं सब ठीक है, हाँ अपनी अपनी राय है, सब कुछ रहे, सब कुछ रहे। मैं बोला यार ये कौन सा जवाब था? वो आदमी जवाब क्या पूछा, ये आदमी जवाब क्या दे रहा है? जिंदगी में जानते हैं क्या बात है, प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी होती है। आप समाज का नेतृत्व करते हैं, समाज के आईना हैं आप, और समाज के आईना और आपके पास साफ करने के लिए टिश्यू नहीं होगा ना, तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया काली हो जाएगी। जैसे आप लोग एक समाज के आईना है, आपके पास सवाल नहीं होंगे ना तो दुनिया के पास जवाब नहीं होंगे। तो आपके पास सवाल भी वो सही होना चाहिए जैसे खेसारी के पास जवाब है। अच्छा, एक कड़वा सवाल है, ये तमाम लोग बात करते हैं, आपसे किसी ने पूछा नहीं, इस दरमियान सबने आपका इंटरव्यू किया। मनीष कश्यप जेल में गए और जेल में जाने के बाद लोग आपस में बात करने लगे कि खेसारी लाल यादव को कम से कम कुछ तो बोलना चाहिए था, सपोर्ट में कुछ तो बोलना चाहिए था। और मनीष कश्यप के लिए ना तो आपने हाँ बोला ना बोला। एक समय के बाद सोनू सूद आए मनीष कश्यप के समर्थन में, और अब मनोज तिवारी उनके समर्थन में खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार सरकार ने उनके साथ गलत कहा है। मैं इस पर बस आपकी राय जानना चाहता हूँ, आप समर्थन में हैं या विरोध में? ये नहीं, एक बात बताऊं भाई, शायद ये कड़वा सच हो सकता है। मनीष कश्यप ने मेरे जीवन में मेरे लिए कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने समाज के लिए किया। शायद मेरे एक बोलने से मनीष कश्यप का कुछ नहीं हो सकता था। जिस बिहार वासियों के लिए मनीष कश्यप एक आवाज बन गए थे, वो बिहार वासी कहाँ है? मेरे एक आवाज उठाने से मैं विरोध में आ जाता। शायद आपको अंदाजा नहीं है इसका। नहीं, सोनू सूद विरोध में आए भी, सोनू सूद का बाइकआउट भी हो गया। भाई बाइकआउट होने से सोनू सूद का कुछ उखड़ ही नहीं सकता भाई। आपको पता है जी, सोनू सूद का मार्केट अलग है, मेरा मार्केट अलग है। हम बिहार यूपी भोजपुरी भाषा के लोग हैं, बात वहाँ है ही नहीं। जिस बिहारियों के लिए अखिलेश मनीष कश्यप जी लड़े, वो कहाँ है? अगर वो आगे आते तो एक खेसारी पे मुझे लगता है पूरा बिहार भारी है। खेसारी एक चेहरा हो सकता है,
खेसारी के कहने से कुछ नहीं होता भाई। मुझे लगता है कि उस बिहार के हर उस नागरिक को, हर उस आदमी को आना चाहिए उस आदमी के लिए जो उनकी आवाज़ था। मेरे आने से क्या होगा? मैं आज ऐसे बताइए, मैं बोल दूंगा कि मनीष कश्यप सही हैं गलत हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा बताइए? कुछ नहीं। नहीं, बस उनके समर्थकों को खुशी मिलती है कि उस बंदे ने उनके समर्थन में बोला, उन्होंने बोला, ऐसा बोला। खुशी मिल जाती है, घरे में है वो आदमी तो जेल में है ना। खुशी तब मिलनी चाहिए जब उस आदमी की लड़ाई पूरा बिहार मिलकर लड़े। मेरे लड़ने से कुछ होगा ही नहीं। मुझे पता है कि कुछ पल के लिए वो लोग खुश हो जाएंगे और फिर जो मनीष जी का दशा हुआ वो मेरा हो जाएगा, ये आपको भी पता है। तो मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार होने के नाते मुझे लगता है कि मुझे राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं राजनीति नहीं करता, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ। मुझे लगता है मुझे मनोरंजन आता है। मैं मनोरंजन पे जितना आप मुझसे सवाल करिएगा उतना मैं करूँगा। मनीष जी मेरे आज भी अजीज़ हैं, कल भी हैं, परसों भी हैं। उनके जीवन में जब भी ज़रूरत मनीष जी को पड़ेगी मैं सबसे पहले खड़ा रहूँगा, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो सपोर्ट हो, मेरी अपनी सपोर्ट। मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, इसलिए मैं पॉलिटिकल किसी का सपोर्ट नहीं कर पाऊँगा। हाँ, पैसे से कर पाऊँगा, अपने शरीर से कर पाऊँगा, अपने लोगों के साथ कर पाऊँगा। अदरवाइज़ मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, मेरा प्रशासनिक कोई अप्रोच नहीं है। तो मेरी कोशिश रहती है कि भाई मेरा जो क्षमता है उसमें आप सपोर्ट मांगिएगा, मैं आपके साथ हूँ। जाते जाते एक और सवाल कि आप कहते हैं कि पवन सिंह के साथ रहने वाले लोगों ने पवन सिंह को लबार बना दिया है। कुछ लोग आपको भी कहते हैं कि अगर आप अपने समाज के लोगों को अपने साथ रखते तो शायद इतना कंट्रोवर्सी नहीं होता। कुछ लोग जानबूझ के आपसे कंट्रोवर्सी कराते हैं। एक बात बताएं, उनके साथ तो उनके समाज के ही लोग हैं, तो फिर वो कंट्रोवर्सी में क्यों पड़ते हैं? बात वहाँ नहीं है। बात ये है कि हर समाज को लेकर चलना। मैं एक तीर्थ यात्रा की तरह हूँ। तीर्थ यात्रा पे ना एक समाज के लोग नहीं जाते हैं। हर आदमी का श्रद्धा पूरा होना चाहिए, क्योंकि वो विश्वास है लोगों का। और खेसारी पूरे बिहार का विश्वास है, और पूरे बिहार में सिर्फ यादव नहीं आते, पूरे बिहार में हर वो समाज आता है, और हर समाज ने मिलकर मुझे बनाया है। उनके साथ रहने वाले एक भी कोई दूसरा कास्ट हो तो बता दीजिए मुझे। उनके ये मुझे नहीं पता है, आपका पता है कि हाँ आपके साथ अखिलेश कश्यप रहते हैं, विवेक सिंह भी रहते हैं और कई यादव जी लोग भी रहते हैं, ये मुझे पता है। यादव दो ही हैं। अच्छा। 3 से 4 ब्राह्मण हैं, 3 से 4 हमारे राजपूत समाज के लोग हैं, 12 से 15 कम से कम नहीं अदर कास्ट नहीं, उसमें 6 अदर कास्ट हैं और 6 सिर्फ ब्राह्मण हैं। मैं कृष्ण की तरह हूँ। मैं हमेशा सुदामा का छत्र छाया में रहना चाहता हूँ, और ब्राह्मण का आशीर्वाद मुझे लगता है, पता नहीं, क्योंकि मेरे गुरुजी का नाम कमलाकांत मिश्रा है, तो उनके आशीर्वाद से मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मुझे लगता है हर वो ब्राह्मण मेरे लिए मेरा कमलाकांत मिश्रा है। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ब्राह्मण कुल ज़्यादा मेरे पास इसलिए रहे ताकि उनका आशीर्वाद मुझे मिले। बात वही है। उनके पास 1% कोई बता दीजिए कि दूसरा कोई कास्ट हो, वो तो वही बताएंगे ना, तो हम उनके प्रवक्ता हैं ना उनकी तरफ से हैं कि हम बताएंगे। मैनेजर से लेकर देखिए ना, आप टाइटल तो देखिए, सबके सब वही हैं। क्योंकि जातिवाद मैं नहीं, सिर्फ वो करते हैं। वो बोलते हैं कि कलाकार का कोई जात नहीं होता, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। वो कहने के लिए मीडिया पे उनके लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वही करते हैं, क्योंकि उनके पास रहने वाला दूसरा कोई जात का है ही नहीं। अच्छा, एक सवाल का जवाब और जानना चाहेंगे। यूपी में काबा फेम नेहा सिंह राठौर, उनका हमने इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू के बारे में हमने उनसे पूछा था कि खेसारी लाल यादव की फिल्म आ रही है संघर्ष 2, उस पर आपका क्या राय है? उन्होंने कहा था कि मैं भोजपुरी फिल्में देखती ही नहीं हूं, और रही बात खेसारी पवन की, तो इस पर मैं बात ही नहीं करूंगी, क्योंकि उन लोगों ने अश्लीलता को छोड़ के, चोली लहंगा को छोड़ के इससे ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है। क्या किया है आपने? कौन है ये? नेहा सिंह राठौर को नहीं जानते? मैं कहाँ से जानूंगा महाराज। यूपी में काबा करके जो गाय योगी आदित्यनाथ अपने विधानसभा में, उसका उन्होंने जवाब दिया। ना मैं उसको नहीं जानता, क्योंकि रीज़न ये है कि कोई फेमस तो है नहीं वो भी, मतलब कि होगा कोई यूट्यूबर टाइप का आदमी जिसने कुछ कहा होगा, तो ऐसे सब लोगों को नहीं सुनता। आप जानते ही नहीं है नेहा सिंह राठौर को? मतलब मजाक कर रहे हैं कि सच में नहीं? मजाक, सच में बोल रहा हूँ, मैं उसको नहीं जानता। कौन? कोई लड़की है, महिला है? लड़की है। महिला है तो सम्मान है, दीदी है तो प्रणाम है, बाकी काम करता, इससे ज़्यादा कुछ। अच्छा, आपकी संघर्ष 2 फिल्म कब आ रही है? उसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है।
बस देखिए क्योंकि हमने उसको बहुत भव्य तरीके से हमें उसको रिलीज़ करना है, इसलिए मल्टीप्लेक्स वगैरह, क्योंकि बड़ी लेवल पे वो सिनेमा बनी है और उसमें मेरी खुद की बेटी कृति ने काम किया है, तो मैं कोशिश करूँगा। इसलिए नहीं कि मैं, क्योंकि इसीलिए मैं अपने फैमिली को इन्वॉल्व अपने सिनेमा में कर रहा हूँ कि जो अश्लीलता का थाप लगा था वो कम से कम हटे, कि जब खुद ही कलाकार की फैमिली उसमें इन्वॉल्व है तो शायद अश्लीलता नहीं होगा। वो अश्लीलता को हटाने के लिए मैं अपनी फैमिली तक को अपने समाज में और अपने इंटरटेन में घसीट दिया। और मेरी बेटी को कुछ अलग बनना है, लेकिन मैंने बोला कि बेटा एक सिनेमा कर ले, सिर्फ इसलिए ताकि जो छाप लगी है ना भोजपुरी पे कि हम अपनी बेटी और बहनों को नहीं, हाँ अश्लीलता हम बहुत परोसते हैं, इसलिए मैंने अपनी बेटी कृति को डाला कि बेटा तुम रहोगी तो शायद लोगों का विश्वास जीतने में मैं कामयाब हो जाऊँगा, जो अश्लीलता का ठाप है वो हटेगा, बस इसलिए। मुझे लगता है कि ये खेसारी लाल यादव की महान सोच है। और एक बात मैं और जाते जाते कहूंगा कि बहुत सारे सवाल थे, पूछने थे, बाकी रह गए हैं, फिर कभी पूछ लेंगे, फिर मिलेंगे पक्का। तो ये शायद भोजपुरी इंडस्ट्री में हमने पहली बार देखा कि अपनी पत्नी को इन्होंने सबके सामने भी लाया और सबके सामने इनका एनिवर्सरी है, तो हैप्पी एनिवर्सरी सबसे पहले इधर बैठी है। हाँ। पत्नी मेरे पास है तो लाएगा कौन? जिंदगी में एक बात बताऊं भाई, अब आप बोल दिए हैं तब भाई मैं खुल ही जाऊं। वो बहुत बड़ी बात लगी कि सबके सामने आई भी, सबके सामने वो सेलिब्रेशन भी हुआ और सबने उस पे जश्न भी मनाया, तो ये बहुत बड़ी बात लगी। औरत का सम्मान, एक बात बताएं, मेरे जिंदगी में मुझे लगता है कि मेरे पापा ने एक ही शादी की और उससे 3 बच्चे हुए। चाहते तो वो भी 3-4 शादी 5 शादी, क्योंकि मर्द का शौक पूरा कभी होता नहीं। मेरे ज़िंदगी में मैं जहाँ हूँ हर दिन एक नई सोच है मेरे जीवन में, लेकिन मेरे जीवन में चंदा द बेस्ट, उससे बेहतर खूबसूरत पत्नी कोई हो ही नहीं सकती। और जब तक जीऊँगा कोशिश करूँगा मैं कि सिर्फ वो, क्योंकि मेरी गरीबी में वो थी, तो क्योंकि एक बात बताएं, जो औरत का सम्मान नहीं कर सकता अपने माँ का सम्मान नहीं कर सकता, क्योंकि उसी कोख से निकला हुआ एक बेटी को अगर घर से निकाल देता है और छोड़ देता है और जला देता है या उसको फांसी दे देता है, उसको फांसी पे लटका देता है या तलाक दे देता है, उससे घटिया इंसान इस धरती पे नहीं हो सकता। क्योंकि उसकी माँ के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो शायद उस धरती पे नहीं आता। चाहे किसी लड़की को रेप कर देना या किसी लड़की को जान से मार देना, चाकू मार देना, ये सब हरकतें समाज के जो लोग, माने समाज के सुअर टाइप के लोगों की मानसिकता है, समझ लीजिए। तो क्योंकि औरत ही है तो आज आप भी हैं, मैं भी हूँ, ये भी हैं, ये पूरा समाज औरत के बदौलत है। अगर औरत नहीं होती तो ये हिंदुस्तान नहीं, ये पूरा देश नहीं होता। तो मुझे लगता है ना कि औरत का सम्मान जो नहीं कर सकता ना, वो धरती पे जीने के लायक और इंसान कहलाने के लायक नहीं है। मैं अपने औरत का सम्मान दिया, ऐसा थोड़ी है, वो उसी के लायक है तब मैंने दिया। और मुझे ये नहीं कि सिर्फ वही औरत, दुनिया में मुझे जो भी औरत मिलती है, हाँ, जो एक स्टेज की बातें होती है कि स्टेज पे मैं एक हीरोइन के साथ, तो वहाँ मैं इंटरटेनर हूँ, वहाँ वो मेरी हीरोइन है और मैं, वो भी एक एक्टर है, मैं भी एक एक्टर हूँ। तो हम दोनों को किसी को ना किसी को इंटरटेन करना है, तो हमें अगर वहाँ नागिन बनना होगा तो नागिन बन जाएंगे, वहाँ बकरा बकरी बनना होगा तो बकरा बकरी बन जाएंगे, हीरो हीरोइन बनना है तो हीरो हीरोइन बनेंगे। वो एक अलग दायरा हो गया। लेकिन स्टेज से हटने के बाद वो उसका एक सम्मान है, वो भी एक महिला है। और मेरे दिल में इसलिए इज्जत है कि मैं एक बेटी का बाप हूँ, और बेटी का बाप होना सर मामूली बात नहीं होती। उसके बाद समझ में आता है कि बेटी का बाप का मतलब कि हर औरत का सम्मान, वो भी किसी का, जिसको मैं छोड़ रहा हूँ, जिसको मैं जला रहा हूँ, जिसको मैं मार रहा हूँ, वो भी एक बेटी की, कहीं ना कहीं बाप की बेटी है और उसका भी कोई बाप होगा। इसलिए सो सॉरी, आज चंदा के साथ रह के मुझे बहुत मजा आया, बस बाकी कुछ नहीं। खेसारी लाल यादव जी बहुत ईमानदारी से अपनी बात को रखते हैं और स्पष्ट तरीके से रखते हैं। बहुत सारे सवाल थे, कुछ गुस्सा भी था, लेकिन जैसे जैसे जवाब देते गए सब एकदम संतुलित होते चला गया। बाकी आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है, कैमरे के पीछे कुंदन पांडे थे। देखने के लिए धन्यवाद।